सिगरेट का नशा, गुटखा का नशा, पान मावा तंबाकू माणिक चंद। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे सब कुछ सभी कंपनी के नाम याद नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अब प्रभु जी ने गोवा का नाम तो नहीं लिया, वो तो खा सकते हैं। नशा में सब कुछ आ गया है, जो भी नशीली वस्तु है। अरे ये तो हमारे शरीर के लिए भी खराब है। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग बुद्धिमान होते हैं, शास्त्र की बात को सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं, परंतु उससे जो गिरे हुए लोग हैं वो शास्त्र को पढ़कर नहीं समझते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को देखते हैं कि ये गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, कैंसर हो गया इसको, तो उसको देखकर वो समझ जाते हैं। लेकिन जो 3rd क्लास के लोग होते हैं वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और कभी कभी अपने ऊपर बीत भी जाती हैं, लेकिन पश्यन् अपि न पश्यति, सुनने और देखने के बाद भी समझते नहीं हैं। क्या सिगरेट के बॉक्स के ऊपर नहीं लिखा होता है सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ? परंतु इस संसार में लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं। अदांत गोभी विषताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरुणा नाम। वे सोचते हैं कि मुझे कुछ सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण नशा करते हैं। नशे से पाप है, नशा एक पाप है। तत्पश्चात 3रा स्थान दिया स्त्रिय, दूतम पानम स्त्रिय सुना अत्र अधर्म चतुर्विधा। स्त्रिय का यहाँ पर अर्थ है किसी भी मनुष्य को, एक पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए। एक स्त्री को अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा अवैध संग कोई करता है तो वहां कलयुग का स्थान, अधर्म का स्थान होता है। वो अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है। और तत्पश्चात अंतिम स्थान दिया सुना। सुना का अर्थ होता है मांसाहार, अखाद्य वस्तु जो कभी नहीं खानी चाहिए। शास्त्र में भगवान ने कहा और परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया मांस में। किसी भी प्रकार का मांस, अंडा, मछली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा बड़ा धर्म है किसी जीव को काट कर मार कर खाना है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर समझाते हैं। एक काजी के पास गए, बोले तुम दूध किसका पीते हो? बोले गाय का। तो जिसका दूध पिया जाता है वो हमारी क्या है? बोले माता। बोले भोजन कहाँ से करते हो? बोले बेल जो होता है उसके साथ हल जोतते हैं और फिर अनाज उत्पन्न होता है। क्योंकि तुम गाय का दूध पीते हो इसलिए गाय तुम्हारी माँ है और बैल तुम्हारा पिता है। तो बताओ, माता पिता मारी खाबे यबे कौन बड़ो धर्म? अपने माँ और बाप को काट कर खा जाना ये कौन सा बड़ा धर्म है? गाय को काट कर खाना, उस मांस को खाना, ये कौन सा बड़ा धर्म है? धर्म नहीं, ये अधर्म है। भागवत कहते हैं, भगवत गीता कहती है। भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये गाय को काट कर भगवान प्रसन्न, कभी नहीं। विचार कीजिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति भगवान श्री कृष्ण जिस गाय के पीछे नंगे पांव दौड़ते हैं, जिस गाय के सेवक हैं, रात दिन जिस गाय की सेवा करते हैं, साक्षात भगवान, उस गाय को काट कर हम सोचते हैं सुखी हो जाएंगे। अरे भागवत में तो यह कथा है, जब कृष्ण प्रथम बार गाय को चराने के लिए जा रहे थे तब यशोदा ने कहा कृष्ण तुम चप्पल पहन लो, अपनी खड़ो पहन लो। कृष्ण ने कहा मैं नहीं पहनूंगा। बोले पहन लो, जंगल में कंकर पत्थर कांटे होंगे। बोले मैं नहीं पहनूंगा। बोले यदि आपको मुझे चप्पल पहनाना है तो पहले 36 लाख चप्पल बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास 9 लाख गाय है। सबसे पहले ये गाय के पांव में चप्पल पहनाओ। क्यों? क्योंकि मैं गोपाल हूं, गायों का पालन करने वाला हूं। जब तक
ये मेरी प्रिय गाय चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूंगा। जिस गाय के पीछे भगवान रात दिन दौड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और ऐसी गाय का खून इस पृथ्वी पर गिरे और हम सोचे कि हम सुखी हो जाएंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग सुखी होने के लिए विश्व शांति यज्ञ करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले इस देश में कटती हुई गाय को रुकाने की जरूरत है। तब आप लोग कहेंगे ये हमें क्यों सुना रहे हैं, ये गाय कट रही है, इनमें हमारा भी हाथ है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। क्योंकि गाय के कटने का कारण क्या है? गाय के कटने का कारण यह है कि हम लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। यदि हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो गाय के दूध की वैल्यू बढ़ती, गाय के दूध की वैल्यू बढ़ती तो गाय की भी वैल्यू बढ़ती। परंतु गाय का दूध पीते नहीं है और गाय की रक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार मांस नहीं खाना है, चाहे गाय का मांस, बकरी का मांस, कोई मुर्गे का मांस, अंडा, इस स्थान पर अधर्म का वास है, ये भागवत कहता है। तो ये 4 प्रकार के पाप हैं। यदि कोई ये पाप करते हैं तो मरने के बाद उसे नरक में जाना पड़ता है। बोले नरक ही नाम क्यों दिया शास्त्र में? नरक में वही व्यक्ति जाता है जो नर है। मनुष्य के बाद ही, मनुष्य योनि के बाद ही व्यक्ति नरक में जाता है। नर क निकाल दीजिए, नर। ऐसा नहीं कोई कुत्ता मरने के बाद नरक में जाएगा, नहीं। मनुष्य को विशेष बुद्धि दी गई है, क्या अच्छा है क्या बुरा, विवेक बुद्धि मनुष्य के पास है। उस बुद्धि के द्वारा वह सोच सकता है। नरक में जाता है और वहां पर जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसे संदश नाम के नरक में डालते हैं। उसकी प्रत्येक चमड़ी के लेर को निकाल निकाल कर उसे बहुत पीटा जाता है। भागवत में बहुत वर्णन है विस्तार से। 4 साल पहले यहीं पर मैंने विस्तार से ये कथा की थी। बहुत उनकी दुर्दशा। कुछ लोग कहते हैं अरे स्वर्ग और नरक किसने देखा है, मरने के बाद क्या पता। अरे तूने नहीं देखा है तो क्या नहीं है? हम लोग कभी अमेरिका नहीं गए हैं, अमेरिका हमने कभी देखा नहीं तो क्या अमेरिका नहीं है? पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, नक्शे में देखिए, अमेरिका दिखाई देगा। तो जो लोग नरक को नहीं जानते हैं, शास्त्रों को पढ़िए। वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर ढंग से भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। कौन व्यक्ति कैसा कर्म करता है और उसे कैसी सजा भुगतनी पड़ती है, ये विस्तार से वर्णन है। तत्पश्चात जो व्यक्ति नशा करता है उसे आईपानह नाम के नरक में डाला जाता है। आज हम इस जीवन में जितना नशा करते हैं, सिगरेट का, तंबाकू का, उसे कई गुना ज्यादा गरम गरम लोहे और शीशे का रस कराकर उस व्यक्ति को पिलाया जाता है। बार बार वो मूर्छित होता है, खून और पस निकलता है, लेकिन वहां दया नाम की चीज नहीं होती है। स्पेशल जीव को शुद्ध करने के लिए कि दूसरी बार ऐसा न करे, ये दंडित किया जाता है। तत्पश्चात सुना, जो लोग पराई स्त्री के साथ संग करते हैं, अवैध संग, उसे तप्त सुरमी नामक नरक में डाला जाता है। इस संसार में अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ संग करने वाले को इस सृष्टि में जिस प्रकार से वह संभोग किया है, उसी प्रकार वहां गरम गरम लोहे की स्त्री बनाई जाती है और जबरदस्ती न चाहते हुए भी उस लोहे को बहुत बहुत गर्म करते हैं, लाल लाल हो जाता है। और जैसे इस पृथ्वी पर उसने संग किया, वैसे जबरदस्ती उस गरम गरम लोहे के पुतले के साथ संग कराया जाता है। तड़पता है, मरता है, गिरता है। याद रखिए भक्तों, नरक में ऐसा शरीर दिया जाता है जो कभी मरता नहीं है, जिस शरीर का नाम है यातना शरीर, स्पेशल दुख देने वाला शरीर। और जो लोग अखाद्य वस्तु खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उसे कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है। बहुत बड़ी कड़ाई होती है, नीचे बहुत अग्नि होती है, कई लीटर तेल को गरम गरम उबाला जाता है। और इस जीवन में व्यक्ति ने जिस प्रकार मांस को फ्राई करके खाया, उसी प्रकार
उस पूरे व्यक्ति को गरम गरम खोलते हुए तेल में डाला जाता है। छोटा सा थोड़ा सा तेल गरम हमारे शरीर पर आ जाता है तो कितना दर्द होता है, पूरे के पूरे शरीर को ही उसमें। मूर्छित होने पर उसे थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, जब चेतना आती है फिर से दंडित, अनेकों अनेकों वर्षों तक इस नरक में सजा दी जाती है। मैं ये कह रहा था 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म माने अच्छा कर्म, जिसे पुण्य कर्म कहते हैं, और उस पुण्य करने से हमें स्वर्ग मिलता है। और विकर्म का अर्थ होता है पाप, जो भगवान के नियम के विरुद्ध है, और पाप करने से हम नरक में जाते हैं। तो भक्तों, आपको ये दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? अच्छा कर्म अच्छा लगा कि बुरा कर्म अच्छा लगा? लेकिन भगवत गीता क्या कहती है जानते हैं? ये बुरा कर्म तो बुरा है ही, लेकिन अच्छा कर्म भी बुरा है। बोले ये कैसे? बुरा कर्म करने से व्यक्ति नरक में जाएगा, ये तो बुरा है ही, लेकिन यदि कोई अच्छा कर्म करता है, अर्थात कोई पुण्य कर्म करता है, तो पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। इस पृथ्वी पर मैंने जो आपको कार्य बताया है, वह कार्य, वो पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। लेकिन स्वर्ग का गुण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग लोक जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। गीता में भी वर्णन है और भागवत में भी वर्णन है। और वहां का सुख जो है बहुत विशाल। क्या बताऊं, वहां का प्रथम सुख, स्वर्ग में रहने वाले को ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है, ये रोज 9 बजे की ट्रेन नहीं पकड़ना पड़ता है, ये पहला सुख। वहां किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्वर्ग में रहने वाले को कभी पसीना नहीं होता है, कभी शरीर से बदबू नहीं आती है। और वहां तो जामुन की नदी बहती है, आम के जूस की 12 महीने नदी बहती है, बस ग्लास लेकर उसको पीना होता है, पी लेते हैं, शक्ति बढ़ जाती है, पैसे नहीं चुकाने। और स्वर्ग में एक ऐसी नदी है जिसमें सभी प्रकार के फर्नीचर, टीवी, 46 इंच के LCD डिस्प्ले बहते रहते हैं। जो अच्छा लगा वो लेकर घर पे रख दिया, कोई पैसे दिए बिना। बहुत विशाल मात्रा में सुख है स्वर्ग में। लेकिन दुख की बात क्या है जानते हैं? गीता में कृष्ण कहते हैं, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। भले वहां पर सुख है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख यह है कि जब उस स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसे फिर से इस पृथ्वी में आना पड़ता है। जैसे आपके बैंक में 1 लाख रुपये हैं, तो रोज 1-1 हजार निकालो और ऐश करो, लेकिन जब खत्म हो जाएगा भी तो ठीक उसी प्रकार हमारे पुण्य का अकाउंट जब समाप्त होता है तो उस व्यक्ति को स्वर्ग से भी इस पृथ्वी पर गिरना पड़ता है। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो बताइए, जब स्वर्ग में जाकर भी इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है, और इस पृथ्वी में आकर फिर से 84 लाख के चक्कर में घूमो, और फिर एक बार मनुष्य जीवन मिले, उसमें यदि अच्छा काम किया तो स्वर्ग में या अन्य जगह पर जा सकते हैं, तो फिर से 84 के चक्कर में। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बुरे काम वो तो बुरे हैं ही, अच्छा कार्य भी बुरा है, क्योंकि पुण्य करने के बाद भी मात्र स्वर्ग, वो भी टेम्परवरी मिलेगा। और हमें टेम्परवरी सुख नहीं चाहिए, हमें तो नित्य सुख चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? गीता में कृष्ण कहते हैं, वो है तीसरा कर्म, जिसका नाम है अकर्म। अकर्म एक ऐसा कर्म, ध्यान से सुनिए, ऐसा कर्म जिस कर्म को करने से हमने पिछले जन्म में जो बुरे और अच्छे कर्म किए हैं उस कर्म का नाश हो जाता है। एक ऐसा कर्म, उससे क्या होता है? पूर्व जन्म के जो कर्म के बंधन हमारे ऊपर लगे हैं, वो कर्म करने से ये कर्म बंधन टूट जाते हैं, फर्स्ट। दूसरा, उस कर्म को करने से नया कर्म बंधन नहीं लगता है।
अकर्म का अर्थ क्या होता है? अकर्म माने अकर्म एक ऐसा कर्म है जिससे नया कर्म बंधन नहीं लगता है, और पूर्व का जो कर्म बंधन लगा है उस कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। और तीसरी चीज, इस अकर्म को करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है, जहां पर नित्य सुख। अकर्म करने से व्यक्ति वैकुंठ में जा सकता है, भगवान की आध्यात्मिक जगत में। और उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, न तद भासयते सूर्य शशांक न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये अर्जुन, मेरा धाम ऐसा है, एक बार मेरे धाम में आकर तो देखो, मेरे धाम में परम सुख है। व्यक्ति मेरे साथ उठता है, बैठता है, और मेरे पास जितना ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य मैं मेरे भक्त को दे देता हूँ। भगवान के भक्त के पास भी चतुर्भुजा हो जाती है, और वो भगवान जितना ऐश्वर्यशाली, धनी, सुंदर हो जाता है, और सुख ही सुख मिलता है। तब मन में प्रश्न होगा कि ठीक है, चलो भगवान के धाम में सुख ही सुख है, लेकिन वो भी स्वर्ग की तरह तो नहीं है। कुछ दिन के बाद फिर वापस आओ। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में एक बार भी व्यक्ति आ जाता है, यत गत्वा, जहां पर जाने पर न निवर्तन्ते, व्यक्ति वापस कभी नहीं आ सकता है, वह सदा सदा के लिए वैकुंठ में वास करता है। फिर वो भगवान का हो जाता है, फिर वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर लेता है, भगवान के साथ वह लीला में भाग ले लेता है। ये है हमारा वास्तविक सुख। ये हमारी, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम वास्तविक सुखी नहीं हो पाएंगे। तब आपके मन में प्रश्न होगा, ठीक है, वहां पर सुख है और वहां जाकर हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ का क्या है? ये तो आपने ऐसा लड्डू दिखाया जो मरने के बाद मिलेगा। अभी कुछ प्रैक्टिकल, किसी को फास्ट एक्शन चाहिए। आज लोग देसी दवा बहुत कम लेते हैं, बोले जल्दी रिलीफ हो जाए, जल्दी, तुरंत। चलो, अकर्म करने से कृष्ण ने कहा कि पूर्व के कर्म बंधन कट जाएंगे, नया कर्म बंधन लगेगा नहीं, और मेरा धाम मिलेगा। वर्तमान में क्या मिलेगा? बोले मेरे धाम में जाने पर जो सुख मिलता है, अकर्म करने से मेरे धाम में, मरने के बाद मेरे धाम में जाकर जो सुख मिलता है, उतना ही सुख जब आप लोग अकर्म करोगे तब आपको उतना ही सुख प्राप्त होगा जितना मेरे धाम में मिलता है। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्यों अकर्म नहीं करेगा? जो बुद्धिमान होता है निश्चित अकर्म करता है, और हम सबको ये बुद्धि होनी चाहिए। इस संसार में तो इतने बुद्धू लोग हैं, भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान के पास मांगने को भी नहीं आता है। हे कृष्ण, एक गाड़ी दे दो। आज मेरा एक सौदा चल रहा है तो आज का एक बिजनेस बना दो। मांगना, आपको गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन अल्टीमेट जब तक आप इस पृथ्वी में रहोगे तब तक सुखी हो ही नहीं पाओगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये पृथ्वी मैंने बनाई है, और इस पृथ्वी के बारे में कृष्ण बताते हैं, मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में हम लोग अपनी अपना बुद्धि चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा है। अरे तुझे क्या लगता है? जिसने बनाया उसको क्या लगता है वो तो पूछ है? हम लोग हमारी बुद्धि चलाते रहते हैं। अब बताइए, ये आहूजा, ये शोर कंपनी का माइक है, ये शोर कंपनी के माइक के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानेगा? आप? कौन सी कंपनी वाला है? शोर कंपनी वाला ना। ये शोर कंपनी, इस माइक के बारे में सबसे ज्यादा ये शोर कंपनी वाला ही जानता होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये माइक बनाया है। तो ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानेगा? जिसने ये पृथ्वी बनाई। तो ये आगे के श्लोक में आया कि ये पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से प्रकट हुई। तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं।
और गीता में बताए कि हे अर्जुन, ये पृथ्वी का दो गुण है क्या, दुखालयम अशाश्वतम। ये पृथ्वी दुखों का सागर है। जैसे समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं होता है, वैसे इस पृथ्वी में दुख के अलावा कुछ नहीं। दुख ही दुख सब जगह पर। कहीं भी जाओ वहां दुख तो मिलेगा। सुखी होना है तो इस पृथ्वी से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है, काल्पनिक दृष्टांत। पहले से कह रहा हूं, काल्पनिक दृष्टांत। कभी कभी किसी बात को समझने के लिए उपाख्यान करना पड़ता है। मान लो ऐसा हो कि हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था और उसी दिन एक सेंट्रल जेल के 100 साल पूर्ण होने वाले थे। तो प्राइम मिनिस्टर राजा के मन में हुआ